माँ बोलो ना। अरे बेटा कल सावन का पहला सोमवारी है ना, तो तुम व्रत कर रही हो? माँ सोच तो रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि ससुराल है ना माँ, मायका तो है नहीं कि व्रत कर ली, उपवास में हूँ, आराम से दिन भर बैठी रहूंगी। ये ससुराल है माँ, ससुराल में दिन भर हजारों काम होते हैं। मैं तो काम कर 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 थक जाती हूँ माँ। उपवास में तो जरा सा भी काम करने का इच्छा नहीं होती है। पर कोई बात नहीं बेटा, सावन में पहला सोमवार को जा करके मंदिर में एक लोटा जल ही भोलेनाथ पर चढ़ा देना। बहू माँ, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, माँ जी हैं, शायद कुछ काम होगा। ठीक है बेटा। हाँ माँ जी। अरे वो कल सावन का पहला सोमवारी है, तो व्रत कर रही है क्या? माँ जी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो मेरे से। अरे बहू, काम तो हर समय होता है, लेकिन व्रत त्योहार हम लोग छोड़ देंगे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। कल सुबह उठ करके घर का सारा काम करके और जा करके मंदिर में पूजा कर लेना, और हाँ कल व्रत भी कर लेना सावन का पहला सोमवार का। ठीक है माँ जी, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं कर लूंगी। और वैसे भी घर का सब साफ सफाई अच्छे से कर दी है ना? पर्दे बेडशीट वगैरह सब अच्छे से धो दी है ना? सिर्फ बेडशीट ही धोना है माँ जी, बाकी सारे काम हो गए हैं। हाँ तो ठीक है, खाना बनाने के बाद बेडशीट भी धोने के लिए डाल देना मशीन में। और हाँ, कल जब खाना बनाएगी ना तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएगी, सारे घर वाले बिना लहसुन प्याज का खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी। एक तो मेरे काम में कोई हेल्प नहीं करते हैं, दिन भर काम में मैं मरूंगी और उपवास में भी रहूंगी। उपवास में भी तो अच्छे से फल भी नहीं देते हैं खाने के लिए। चलो, खाना नाश्ता तो मैं सुबह में ही बना दी, आराम से पूजा करने जाऊंगी। अब मंदिर में लेट भी हो जाएगा ना, तो खाना का टेंशन नहीं रहेगा। अरे भाभी, आपने खाना बना लिया? हाँ दीदी, आप मंदिर चल रही है ना? अरे क्या भाभी, मंदिर जाना तो आप जाइए ना, मुझे क्यों सुबह सुबह बोल रहे हैं? हाँ? वैसे भाभी एक मिनट इधर सुनिए। हाँ दीदी। ये खाना नाश्ता सब एक समय ही बना दिए? हाँ दीदी, मंदिर जाना है ना, तो मैं जा रही हूँ नहा करके पूजा की तैयारी करने। आते आते अगर दोपहर में लेट हो जाएगा तो पापा जी आ जाएंगे खाने के लिए, तो फिर कैसे होगा दीदी, इसीलिए मैं सुबह में ही नाश्ता खाना साथ में बना दी। क्या भाभी, मंदिर जाकर के पूजा करने में इतना लेट लग जाता है आपको? मुझे सब पता है भाभी, मंदिर में पूजा नहीं करने जाते हैं, वहाँ बैठ करके औरतों में घर की चुगलियाँ करने जाते हैं, और कुछ नहीं करने जाते हैं आप। हाँ? दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी भी तो शादी हो गई है, चलिए साथ में आप भी पूजा कर लीजिए। माँ जी आपको नहीं बोले हैं पूजा करने के लिए? क्या भाभी, मेरी शादी हो गई है तो क्या हुआ? पूजा करना जरूरी नहीं है मेरे लिए, आप इस घर की बहू हैं, आपको पूजा करना है। मैं तो जैसे पहले कुंवारे में थी वैसे शादी के बाद हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पूजा वगैरह करना। आप कीजिए, मुझे मत बोलिए। दीदी पूजा के बारे में ऐसा तो मत बोलिए ना, आप पूजा के बारे में बोल रहे हैं ना, मैं तो बचपन से पूजा करते आई हूँ। जब 10-12 साल की थी ना, तो अपनी माँ के साथ मंदिर जाया करती थी, माँ के साथ पूजा किया करती थी। और आपकी तो शादी हो गई है, अगर आप पूजा कर लेते तो क्या चला जाता। सावन का पहला सोमवारी है, आप व्रत मत रखिएगा, पूजा करके आ जाइए, बस इतना ही तो बोल रही हूँ मैं। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरे ऊपर हुक्म जता रहे हैं? अरे सुबह सुबह तुम दोनों को क्या हो गया है? माँ मुझे मत बोलो, अपनी बहू को बोलो। क्या हुआ बहू? माँ जी मैं क्या बोलूँ, अगर कुछ बोलूंगी तो मैं ही फंसूंगी, दीदी से ही पूछ लीजिए। अब बताएगी कोई मुझे कि सुबह सुबह शोर क्यों कर रही है तुम दोनों? माँ जरा बताओ एक बात, मेरी शादी हो गई है तो क्या भाभी मेरे ऊपर हुक्म जताएगी? क्या बोला बहू ने? अरे माँ, भाभी बोल रही है कि मेरे साथ आप भी चलिए पूजा करने। बताओ, मैं कभी पूजा की हूँ जो ये मुझे ऑर्डर दे रही है? तो क्या हो गया, अगर बहू तुमसे बोल ही रही है मंदिर जाने के लिए तो चली जाना। माँ तुम भी? अरे हाँ बेटा, मैं तुमसे तो रात में ही बोलने वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि तू सो गई, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, और सुबह मैं याद से भूल गई थी, और अच्छा याद दिलाई। जाकर के तू भी अपनी भाभी के साथ पूजा कर ले, सावन का पहला सोमवार है। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अपना शादीशुदा जिंदगी के लिए जा भोलेनाथ से आशीर्वाद ले ले। अरे माँ मैं कभी पूजा व्रत की नहीं हूँ, मुझे क्यों जबरदस्ती कर रही है? तुम दोनों सास बहू को जो करना हो करो, लेकिन मुझे ये सब में मत फंसाओ। ये लड़की ना कभी सुधरने वाली नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं खाना नाश्ता सब बना दी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। हाँ हाँ बहू जा। कुहू, ये लड़की सही में नहीं सुनने वाली है। बहू तो मंदिर से आ गई है, क्या कर रही है अपने रूम में? जरा आप बताइए भाभी, आज आप व्रत किए हैं तो इसका मतलब क्या कि दिन भर खाते पीते रहेंगे? हाँ? दीदी क्या बोल रहे हैं, मैं भला क्या खा रही हूँ, सिर्फ एक गिलास दूध ही तो पी हूँ। वाह भाभी, व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर खाते पीते रहो, तो व्रत क्यों किए हैं? एक गिलास दूध पिया जा रहा है, फिर आधा घंटा बाद चाय बनाकर पियेंगे, फिर केला और सेव पर टूट पड़ेंगे। अरे ऐसा व्रत करते क्यों है भाभी? ये तो अच्छा खासा डाइट मेंटेन किया जा रहा है, आपके जैसा क्या मेरा मन नहीं करता है खाने का क्या? दीदी तो मैं खाने से कहाँ मना कर रही हूँ, आप भी दूध पीजिए, आपको जो मर्जी है वो खाइए, मैंने कहाँ मना किया है। हो गया
जरा ये बता को, अगर तुम्हारी भाभी एक गिलास दूध पी ली तो क्या खराबी हो गया? अरे वो भी तो इंसान है ना। क्यों माँ, बहुत भाभी पर प्यार आने लगा तुम्हें? पहले तो प्यार नहीं आता था, अब ऐसा क्या हो गया? अरे बेटा इसलिए आ गया ना कि तू भी अब शादीशुदा हो गई है, तू भी अपने ससुराल में जाएगी ना, और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास ऐसा करेगी तो मुझे बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? इसलिए मैं अपने आप को बदल ली। बहू चलो बाहर चलो। ये माँ क्या करने वाली है? अब रो नहीं, ये चुपचाप से खाओ। बहू को फल खिलाए जा रहे हैं। बहू तुम हमारे लिए दिन भर काम करती है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए? खाओ ये फल, शरीर में ताकत आएगी। सुबह से उपवास में है तो उपवास में रह करके तुमसे कोई काम होगा नहीं ना? तुम्हारी सास बोल रही हूँ, चुपचाप से सब खत्म करो ये फल। माँ ये क्या कर रही है तुम? बेटा तुझे खाना है ना तो फ्रिज में रखा हुआ फल काट करके खा ले, लेकिन बहू को इस तरह से टोका टोकी मत करो। ये भी इंसान है, ये भी इस घर की बहू है, ये हम लोग को इतनी सेवा करेगी, बना बना कर खिलाएगी, और इसका व्रत त्योहार रहेगा तो ये दिन भर उपवास रहेगी। ये कहाँ का न्याय है? अरे बेटा तू भी बहू बन गई है, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी ननद तुम्हारी सास अगर ऐसा करेगी तो तुम तो बर्दाश्त नहीं करेगी, इतना मुझे पता है। तो तुम अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों करती है? माँ तुम भाभी को मेरे से बराबरी कर रही है, अपनी बेटी से बराबरी कर रही है। अरे माँ ये आपकी बहू है, मैं बेटी हूँ। अरे बेटा ये बता जरा, बहू और बेटी में क्या फर्क है? तुम्हें मैंने पैदा किया है और ये बहू दूसरे घर से आई है जो जिंदगी भर मेरा करके देगी, और तू तो 10-15 दिन बाद अपना ससुराल जाएगी। तू तो मेरा करने वाली नहीं ना है। बस यही फर्क है बेटा बहू और बेटी में। तो बेटा तू किसी की बहू बन गई है, इस घर की बेटी है, अपनी भाभी की ननद है, तो थोड़ा यहाँ भी अपना मान मर्यादा रखो। इस तरह से अपना बचपना छोड़ दो, जैसे कुंवारे में करती थी ना कि भाभी को जरा सा इज्जत नहीं देती थी, अब वो सब करना छोड़ दो बेटा। अभी तुम्हारा मायका कितने दिन के लिए है, अपनी भाभी के साथ इस तरह से करेगी तो क्या आगे जाकर के तुम्हारी भाभी के साथ रिश्ता अच्छा बनेगा? अब अपना बचपना खत्म करो। पता नहीं ये माँ को बहु प्रेम कैसे उमड़ गया। ये मेरी बेटी पता नहीं कब सुधरेगी, बोल बोल करके थक गई मैं। अरे बहू तू क्यों रो रही है? अब खाओ ना। और हाँ ये फल खत्म करके मेरे लिए और अपनी ननद के लिए और अपने लिए चाय बना लेना, दूध मैं ले आई हूँ, और अपनी ननद से पूछ लेना दूध पिएगी तो गर्म करके दे देना। ठीक है माँ जी। मेरी बिटिया मेरा घर सुना करके चली गई, कैसा उसका रूम सुना सुना लग रहा है। भगवान करे कि वो बचपना छोड़ दे, अपने ससुराल में अच्छा से बसे। हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है, बचपना ही ज्यादा करती है। चली गई तो ससुराल, लेकिन अभी तक उसने फोन नहीं किया। माँ जी क्या हुआ? माँ जी आप उदास क्यों है? बहू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिटिया घर आंगन सुना कर कर चली गई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बहू। माँ जी ऐसा मत बोलिए ना, मैं भी तो अपना माँ पापा अपना भाई बहन सबको छोड़ करके आई। जब मैं उदास होती हूँ तो आप ही तो बोलते हैं माँ जी कि ये तुम्हारा ससुराल है। अब दीदी गए हैं अपना ससुराल तो उनका वही घर है ना माँ जी, आप उदास क्यों हो रहे हैं? मैं अभी दीदी के पास फोन लगाकर आपको देती हूँ। ये लीजिए माँ जी बात कीजिए। भाभी आपने फोन क्यों किया है? दीदी माँ जी बहुत उदास है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप माँ जी से बात कर लीजिए ना। क्यों उदास होगी भाभी, आप जब उनकी बेटी है ही है तो मुझे क्यों याद कर रही है? अरे बेटा ऐसा मत बोलना, बहुत याद आ रही है तो। मैं याद क्यों आऊंगी माँ, ससुराल भेजते भेजते तो 10 तरह की बातें बोल करके भेजी है। अपने ससुराल को घर समझना, सास को अपनी माँ समझना, ननद को अपनी बहन समझना, तरह तरह के लेक्चर दे करके मुझे ससुराल भेजी है, जैसे लगता है कि मैं बॉर्डर पर गई हूँ लड़ाई करने। और अभी तुझे मेरी याद आ रही है? दीदी आपकी माँ है ना, अच्छे से बात कर लीजिए ना, माँ जी आपको कितना याद कर रहे हैं। अरे भाभी आप चुप रहिए, आप ही के कारण तो ये सब होता है। आप जब नहीं थे ना तो मेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत मुझे चाहती थी, आपके आने के बाद मुझ पर दबाव डालने लगी थी। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है, अपने ससुराल में चली गई है, अरे कुछ तो अपनी माँ और अपनी भाभी की रिस्पेक्ट कर लिया कर। वहाँ आस-पास में तुम्हारे ससुराल वाले होंगे, सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि बहू के अपने मायके से रिश्ता सही नहीं है क्या? अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये बहू तुम्हारी भाभी है, भला अपने परिवार के बारे में ऐसा कोई बोलता है क्या? ठीक है माँ मुझे लेक्चर नहीं सुनना है, रख रही हूँ फोन। ऐसी मेरी बिटिया हो गई। माँ जी उदास मत होइए, दीदी का आप जानते हैं ना अभी बचपना है। चलिए बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। बहू को जरा सा भी शर्म नहीं है, मैं सुबह सुबह उठ करके सारे काम कर रही हूँ और ये महारानी अभी तक अपने बेडरूम से निकली नहीं है।
अरे 1 दिन का होता, 2 दिन का होता तो चलता, ये तो सप्ताह होने को आया। और ये महारानी अभी तक समझ नहीं पा रही है कि मेरे घर में कैसे काम होता है। अरे कुछ नहीं बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या? अरे आपको क्या हो गया सुबह सुबह? आपने मुझे इतना सुबह सुबह उठाया क्यों? अरे गुरु, तुम्हें यहाँ इस घर में आए हुए 10 दिन हो गया है। अरे कब तक मेरी माँ अकेले काम करते रहेगी? जा ना, माँ की कुछ हेल्प कर दो ना किचन में। 10 दिन मुझे यहाँ आए हुए हो गया तो इसका मतलब क्या कि मैं घर का सारा काम नहीं संभालूं? पहले इस घर में माँ जी काम संभालती थी ना। को देखो, मैं इस घर में माँ की नजरों में गिरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए को अगर तुम मुझे जरा सा भी कुछ समझती है ना तो मेरे कहने पर प्लीज जाओ किचन में, माँ को थोड़ा कुछ हेल्प कर दो। ठीक है। और उससे पहले मुंह हाथ धो लेना। माँ जी, आपने चाय बना लिया क्या? हाँ, तो मुझे तो चाय मिली भी नहीं। क्यों बहू, तुम खुद के लिए चाय नहीं बना सकती है? यहाँ आए हुए तुम्हारा 10 दिन हो गया ना। अरे थोड़ा बहुत किचन का, घर का कुछ तो काम कर लिया करो ना। मैं पराठे बेल रही हूँ तो फटाफट सेक लो, तो जल्दी जल्दी नाश्ता भी बन जाएगा और सब नाश्ता भी कर लेंगे। और उसके बाद तुम्हें चाय पीने का मन होगा तो चाय बना लेना अपने लिए। अभी फिलहाल तुम मेरी ये हेल्प कर दे। एक मेरी ननद अपने रूम में पढ़ाई का बहाना बनाकर आराम कर रही है, उससे तो माँ जी कुछ कहती नहीं है। बड़ा बोल रही है कि तू आकर के मेरी हेल्प कर दे, लेकिन मुझसे घर के सारे काम करवाने हैं। क्या सोच रही है बहू? हेल्प करना जल्दी। मैं तो करने वाली नहीं हूँ कोई काम। अगर करना चालू कर दूंगी ना तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, दिन भर मेरे से काम ही करवाते रहेंगे। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? कब से उसे मैं बोली थी 1 कप चाय बनाने के लिए, लेकिन अभी तक चाय बनाकर लाई नहीं है। माँ तो मुझे क्यों बोल रही है? मैं कुछ बोलूंगी तो भाभी मेरे से गुस्सा हो जाएंगी। चाय बना कर ले आऊं क्या माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी भी तो पढ़ाई चालू है ना, तो अपनी पढ़ाई कर ले। मैं ही खुद अपने लिए 1 कप चाय बना लेती हूँ। नहीं नहीं माँ, तुम बैठो, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू बैठ कर आराम से पढ़ाई करो, मैं अभी चाय बना कर ले आती हूँ अपने लिए। 1 कप चाय ही तो बनाना है बेटा। वाह माँ जी वाह, अभी इनकी बेटी बोल रही है चाय बनाने के लिए, तो बेटी के हाथ से चाय नहीं पियेंगी, बहू के हाथ से चाय पियेंगी। क्यों? बेटी क्यों उठ करके काम करेगी? काम करेगी तो बहू करेगी, बहू इस घर की नौकर जो है। मैं तो एक काम का हाथ नहीं लगाऊंगी। एक मेरी सास है जो बहू से ही काम करवाना चाहती है, और दूसरी तरफ मेरी माँ है जो अपनी बहू को इतना साइड लेती है। अभी मैं माँ से बात करती हूँ। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तुम अभी के अभी भैया को मेरे ससुराल भेज दो, मैं घर आना चाहती हूँ। अरे बेटा, सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है क्या? बताओ। सुबह सुबह तुम्हारे दामाद जी के उठाने के बाद मैं उठ करके किचन में गई तो माँ जी आलू के पराठे बना रही थी, तो माँ जी कहने लगी कि मैं पराठे बेल रही हूँ तो फटाफट पराठे सेक ले, तो सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेंगे। और मेरी ननद अपने रूम में पढ़ाई का बहाना बनाकर आराम कर रही थी, उसे तो माँ जी जरा सा भी नहीं बोलती तू आकर के मेरी हेल्प कर दो, लेकिन मुझसे घर के सारे काम करवाने हैं उन्हें। मेरे ससुराल वाले कितने झूठे हैं माँ, वो तो शादी से पहले कहते थे हम तो बेटी और बहू में कोई फर्क ही नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है माँ। बेटा, ये तो क्या बोल रही है? तू उस घर की बहू है तो तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हाँ, ससुराल में ननद की तरह मुझे भी कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मैं फ्री होकर जीना चाहती हूँ। अरे भला ऐसा कहीं होता है क्या कि घर की बेटी आराम करती रहे और सारा काम केवल बहू करे? मैं तो जानबूझकर किसी काम में हाथ नहीं लगाती हूँ माँ, वरना ये लोग तो सारा काम मुझ पर ही थोप देंगे और खुद आराम करने लगेगी। अरे बेटा, तुम्हारी सास कितनी अच्छी है जो तुम्हारे उठने से पहले वो उठ करके रसोई का काम संभालने लगती है। तुम्हें धीरे धीरे उनकी मदद करनी चाहिए, और उल्टा तुम अपनी ननद की तुलना कर रही हो। अरे अभी वो कॉलेज में है, उसके एग्जाम आने वाले हैं, वो पढ़ाई कर रही होगी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तुम मायके में थी तब तुम्हारी भाभी घर की जिम्मेदारी संभालती थी ना, और तुम पढ़ाई करती थी, तो क्या तुम्हारी भाभी ने कभी तुमसे खुद की तुलना की कि तू आराम से बैठी हो और वो काम कर रही है? ऐसा ही होता है बेटा, लड़कियों को ससुराल में बहू की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बेटियां तो मायके में ही थोड़ा फ्री होकर रहती है, फिर ससुराल जाकर उन्हें भी तो किसी और के घर की बहू होने की जिम्मेदारी निभानी है ना। कल की तुम्हारी ननद की शादी हो जाएगी तो वो भी अपने ससुराल के सारे फर्ज निभाएगी। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मेरी माँ मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करती है। इस घर में मुझे तो ननद की तरह ही बराबरी का अधिकार चाहिए। अब तो और एक भी काम नहीं करूंगी। ये बहू के मन से ये सारी बातें कैसे निकालूं? मैं तो बेटी और बहू में भेदभाव करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो बात सही है ना कि आगे चलकर सारा घर बहू को ही संभालना है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि बहू थोड़ा जिम्मेदार बने। बहू, मैंने सुना कि तुम अपनी माँ से क्या बोल रही थी। देखो बहू, मेरी बेटी तो विदा होकर अपने ससुराल जाएगी और वहाँ अपना घर संभालेगी, लेकिन यहाँ मेरे बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा और सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ को समझो। बेटी और बहू दोनों ही प्यारी है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियाँ और फर्ज अलग अलग होते हैं। इसका मतलब कि इस घर में छिपकर मेरी बातें भी सुनी जाती है।
क्या को तू कैसे मेरी माँ के साथ बदतमीजी के जैसे बातें कर रही थी? क्यों? शुरुआत में यही कहा जाता है ना कि सास ससुर को माँ बाप का समान समझो। तो खुद के माँ पापा से भी तो कभी कभार गुस्से में बातें कर लेती थी ना, तो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये कुहू में अभी भी इतना बचपना क्यों है? ये इसका ससुराल है, ये क्यों नहीं समझ पा रही है? इस पर माँ तो इतना घर का कोई काम का बोझ भी नहीं डाल रही है और ना ही इस पर कोई अत्याचार कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में आए इस तरह की परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बार बार अपनी ननद से तुलना की जा रही है। हर 2-4 दिन में ये घर में झगड़ा करके अपने भाई को फोन करके बुला लेती है। आखिर कब तक इसका चलता रहेगा? ये कब सुधरेगी? बहू, क्या है माँ जी? सुबह होता नहीं है कि आपका मुंह में बहू बहू का रट लग जाता है। अगर काम करने के लिए बुला रहे हैं तो मेरे से कोई काम नहीं होगा। कुहू, जरा ये बता, तुम्हें बैठकर आराम करने में कुछ शर्म नहीं आती है? ये तुम्हारा ससुराल है। अगर माँ कुछ काम कर ली किचन में, तुम्हें बुला रही है कुछ करने के लिए, तो करने में क्या बुराई है? अच्छा, मुझे आप लोग नौकर समझ रखे हैं? मैं एक भी काम नहीं करूंगी और मुझे ज्यादा जबरदस्ती किए ना तो मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू बहू को? देख, बहू अगर मायके चली गई तो? अरे माँ, तो इसका तो रोज का यही हो गया है। हर 2-4 दिन पर अपना मायके ही तो चली जाती है। इतना इसका मनमानी सता रहा हूँ। माँ, अरे बेटा तू अचानक, सब ठीक तो है ना बेटा? माँ जी, मैं दीदी के लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। कैसा घर में शादी कर दी है माँ? हर समय तुम्हारे दामाद और मेरी सास मेरे पीछे पड़ी रहती है। मुझे तो पता नहीं चलता है कि भाभी मेरे से आखिरकार इतना चिढ़ती क्यों है। भाभी हर बात में मेरा नाम लेकर के घर में झगड़ा क्यों करती है। फिलहाल मैं तो जा रही हूँ कॉलेज। अरे बेटा, इस तरह से नहीं करते हैं, वो तुम्हारा ससुराल है। देख, तुम्हारी भाभी यहाँ रह रही है ना, तो तुम्हारी भाभी घर का काम करती है ना। बेटा, इस तरह से 2-2 दिन पर भाग भाग कर मायके आ जाती है। बताओ, सब पास पड़ोस वाला क्या सोचते होंगे कि मैं अपनी बिटिया को कैसी परवरिश दी हूँ। तू नहीं समझती है माँ कि मेरे घर में मेरी सास और मेरा पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। बेटा, जो भी हो, मेरी बात सुन ले। देख, इस बार तू जा अपना घर और अच्छे से रहना। अगर कुछ होता है ना तो मैं जरूर तुम्हें फोन करके बुलाऊंगी, लेकिन इस तरह से बिना कुछ बताए अपने ससुराल से मायके मत आ बेटा। बताओ, मेरी बदनामी ही होगी ना बेटा। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हें अपनी बदनामी की चिंता है, वहाँ मेरी सास मेरा पति अच्छा से व्यवहार नहीं मेरे साथ करता है। ठीक है, मैं नहीं रहूंगी। ये फिर से गुस्सा होकर चली गई। अरे मेरी बेटी समझेगी कब? हाँ माँ जी, बोलिए ना। बेटा, मुझे माफ करना, मेरी बिटिया थोड़ी नादान है ना, समझ है, इसलिए इस तरह से कर देती है कि हर 2-4 दिन पर अपना घर छोड़ करके मायके आ जाती है। बिटिया अभी अभी गई है बेटा, थोड़ा संभाल लेना। माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे मैं कैसे समझाऊं। मैं समझा समझा कर थक गया हूँ। मेरी माँ तो ऐसा कुछ बोलती भी नहीं है। सारा काम तो मेरी माँ दिन भर करते रहती है। मेरी बहन पढ़ाई वढ़ाई करती है, उसमें इसे बुरा लगता है कि आपकी बहन पढ़ाई करते रहती है और मुझे काम करने के लिए बोलते हैं आप। माँ जी, आप समझ सकते हैं ना कि मेरी माँ भी इतनी एज नहीं है उसकी जो दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर के काम करे। अरे माँ जी, बहू आई है तो 2-4 काम में मेरी माँ का हेल्प कर देगी तो क्या दिक्कत है? अभी थोड़ी सी बहस हुई नहीं कुछ है कि तुरंत यहाँ से चली गई मायके। मेरी माँ तो खुद ही परेशान है। दामाद जी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ उपाय करती हूँ, बस आप वैसा ही करते जाइए। ठीक है माँ जी, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है दामाद जी। बेटा, क्या हुआ माँ? तुम बहू की माँ से क्या बोल रहा है? अब बहू सुन लेगी तो घर में कितना लड़ाई करेगी। अरे माँ, तुम्हारी बहू से सब परेशान है। एक हम लोग ही नहीं परेशान है, मेरी सास भी परेशान है। वो भी चाहती है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन ये कुहू को पता नहीं क्या दिमाग में हो गया है। 2-4 दिन पर मायके चली जाएगी और नहीं तो हम लोग को परेशान करेगी। अरे बेटा, जाने देना, क्या है, बहू अभी अभी तो आई है ना, धीरे धीरे रहेगी, संभल जाएगी। अरे कब तक माँ? बताओ ना, इतने दिन तो हो गए धीरे धीरे बोल बोलकर। मेरी बहन से हमेशा कंपेयर करती है कि मेरी बहन क्यों काम नहीं करती है। उसका तो खुद ही पढ़ाई चल रहा है माँ। पढ़ाई करने के बाद वो क्या काम नहीं करेगी? अरे बेटा, तो क्या कर सकते हैं, बहू मान ही नहीं रही है तो। वाह, मेरी माँ बोलती है कि ससुराल को अपना घर समझ, ये अपना घर समझो कि घर से निकली नहीं कि माँ बेटे अपने रूम में जाकर के गप्पे मार रहे हैं और मेरी चुगलियां कर रही हैं। अरे 2-4 काम एक्स्ट्रा माँ जी कर ही दिए तो क्या दिक्कत है? कोई बीमारी तो नहीं लगी है ना इन्हें? ऐसे नहीं है मानेंगे। अब तो मैं एक भी काम नहीं करूंगी, देखती हूँ कि ये क्या करते हैं लोग। और मायके का बात रहा ना, जब भी मैं मायके जाती हूँ तो माँ वहाँ लेक्चर सुनाती है और यहाँ से जाती है तो मेरा पति और मेरी सास सुनाती है। अब तो मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं और मैं ये काम करूंगी भी नहीं और माँ से भी बात नहीं करूंगी जब तक उधर से फोन नहीं आएगा ना। माँ से कभी बात करूंगी ही नहीं। मेरी खुद की माँ होकर के अब तो मुझे पराई लगती है। अच्छा, तो लगता है ये आ गई है। हो गया आप लोग की शिकायत? पेट भर गया शिकायत करके? आप मेरे ही पति है ना, किसी और के तो नहीं ना है कि अपनी पत्नी का शिकायत माँ के कमरे में जाकर के चोरी चुपके करते हैं।
अरे को क्या बोले जा रही है, कैसी बातें कर रही है? तू यहाँ से अपने मायके चली गई थी, इसलिए हम लोग को टेंशन हो जाती है। तो क्या हम लोग आपस में बातें नहीं कर सकते हैं? अरे रहने दीजिए, मैं भी जानती हूँ कि आप लोग को आपस में बातें क्या होती है। सिर्फ मेरी चुगलियाँ चुगलियाँ छोड़कर आप लोग से कुछ बातें होती है। मैं ही तो हूँ इस घर की दुश्मन। अरे को कैसी बातें कर रही है? तुम भला इस घर की दुश्मन क्यों होगी? तुम इस घर की बहू है। अरे बहू का जो जिम्मेदारियां होती है वो समझो ना। क्यों मेरी बहन के पीछे लगी रहती है? क्यों ना लगूं? आपकी बहन आराम से महारानी के जैसा पढ़ती है और रील देखते रहती है, और मैं काम करते रहूं? मैं काम करने के लिए इस घर में नौकरानी आई हूँ, जो आप भी और माँ जी दोनों बोलते रहते हैं। देखो को, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। वैसे भी मेरी माँ करती ही है, कितना काम कर ही देती है। तुम्हारी जिंदगी जैसे जियो वैसे रहो, मुझे नहीं तुमसे कोई मतलब है। सच्ची में ये ना अपनी माँ की वजह से, अपनी बहन की वजह से मुझ पर गुस्सा रहे हैं। आखिरकार इनकी पत्नी ही काम देगी, इनकी माँ और बहन नहीं काम देने वाली है। दोनों तरफ से टॉर्चर मुझे ही हो रहा है, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। काम करने के लिए इतनी लड़ाई होती है, मैं तो और नहीं कोई काम करने वाली हूँ। पता नहीं इसकी कब आदत में बदलाव होगी। सुबह सुबह माँ चाय बनाई, महारानी जाकर किचन से चाय लेकर के आ गई। मैं तो माँ से बोलता हूँ कि मत चाय बनाया कर इसके लिए, लेकिन मेरी माँ है कि बहू के पीछे दीवाना है। खाने पीने के लिए भूख लगती है, लेकिन काम करने के लिए इसका हाथ नहीं चलता है। वैसे क्या बोला जा रहा है अपने मन में? क्या बोलूंगा? जब तुम्हारा कुछ दिमाग है ही नहीं है तो बोलने से क्या फायदा? जो सोचना है वो सोचिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्यों मतलब होगा? मैं फालतू में तेरे से बहस करने के लिए बैठ गया। मेरा और भी काम पड़ा हुआ है, तुम्हारे जैसा बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो बोलना है वो बोलते रहिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहू, ऐसे कब तक चलेगा बेटा? वो तुम्हारा पति है, तुम दोनों के बीच इस तरह से अनबन मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहू, मुझे क्यों बोल रहे हैं माँ जी? अपने बेटे से बोलिए ना, हमेशा मुझे टोकते टाकते रहते हैं। विमलेश, क्या हुआ माँ? बेटा आज शाम को थोड़ा जल्दी आना। क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? अरे नहीं बेटा, थोड़ा आज शाम को पहले आएगा ना तो बहू को ले जा करके बाहर थोड़ा घुमा ला, बाहर का खाना खिला ला, थोड़ा बहू को भी अच्छा लगेगा। आप क्यों समझा रहे हैं माँ जी? इनकी अक्ल थोड़ी ना है, मेरे से हमेशा लड़ाई करने की अक्ल है। देख लो माँ, और साइड लोगों को कैसे बोल रही है जो समझ में आ रहा है। अरे बेटा वो तो नादान है, तू तो समझदार है ना। छोटी छोटी बातों में इस तरह से अपना रिश्ता मत खराब कर। कहाँ जा रहा है बेटा? आ जाएगा ना शाम को। अरे माँ जी किन्हें बोल रहे हैं? इन्हें बोल रहे हैं, ये नहीं सुनने वाले हैं। अरे बेटा अपनी माँ का तो बात सुन ले। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। देख बहू, मेरा बेटा मान गया, अब तुम इस तरह से उससे लड़ो मत। और काम का क्या है बहू, जब तक मेरा शरीर चलेगा तब तक मैं काम कर लूंगी, लेकिन इस घर में लड़ाई करके मत रहा करो। अब क्यों फोन की है माँ? आ गई मेरी याद। बेटा तुम दामाद जी को लेकर घर चली आओ, घर में एक मैंने छोटी सी पूजा रखवाई है, तो तुम लोग भी आ जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या माँ? हाँ बेटा, तू आएगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ठीक है माँ, मैं भी जा रही हूँ बैग पैक करने। आखिरकार मेरी माँ को मेरी याद आ ही गई, कितने खुशी से मुझे बुलाई अपने घर में। कपड़ा पैक करने से पहले इन्हें फोन करके बोल देती हूँ। हेलो, हाँ बोलो। आज शाम को जल्दी आइएगा घर पर, क्योंकि मेरी माँ फोन करके बुलाई है। हम लोग दोनों को पूजा में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाऊंगा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, आओ बेटा बैठो। दामाद जी ये लीजिए पैसे, यहाँ पे पास में नुक्कड़ की दुकान जो है ना समोसे वाली, उस दुकान से सबके लिए समोसे ले आइए जरा। क्या माँ जी? हाँ दामाद जी, वो क्या है ना कि मेरा बेटा अभी तक ऑफिस से आया नहीं है, नहीं तो मैं उसे ही भेज देती। और वैसे भी आप भी तो मेरे बेटे समान ही हो ना, तो थोड़ा बहुत काम तो कर सकते हैं। ये क्या है? मेरी माँ तो कभी भी दामाद से कोई काम नहीं करवाती थी। माँ जी पैसे रहने दीजिए, मैं समोसे लेकर के आता हूँ। माँ भैया आ जाते, उसके बाद ही समोसे मंगवा लेती, इन्हें भेजने की क्या जरूरत थी माँ? क्यों बेटा, ये भी तो मेरे बेटे के समान ही है ना, तो थोड़ा काम नहीं बोल सकती क्या? अरे प्रेमा सुनो जरा, वो गैस का सिलेंडर आ गया है, अपने बेटे को भेज देना जरा, वो लेते आएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। बेटा पैसे तो दामाद जी लिए नहीं, अभी पैसे रख करके आती हूँ। ठीक है माँ। अरे बेटा तुम लोग बिजी हो क्या? नहीं माँ। दामाद जी, हाँ माँ जी। मेरी पड़ोसन का सिलेंडर खत्म हो गया था, तो वो मेरे घर से कल ले गई थी, तो आज वो वापस दे रही है, तो जरा मेरे साथ चलिए ना। पर क्यों माँ? दामाद जी वो पड़ोस से सिलेंडर लेकर के आना है। माँ जी मैं? हाँ दामाद जी, अगर मेरा भी बेटा घर पर रहता तो क्या मेरे साथ वो सिलेंडर लेने जाता नहीं? आप भी तो मेरे बेटे के समान है ना। माँ कल से तू ये क्या लगा रखी है? मेरे पति को पड़ोस के घर से सिलेंडर उठाने के लिए भेज रही हो? आखिर दामाद की कोई इज्जत है या नहीं? अरे बेटा दामाद की इज्जत क्या होती है, ये तो मेरे बेटे के समान है ना, तो बेटा जो जो काम करता है वो काम तो मैं दामाद जी से भी करवा सकती हूँ।
तो दामाद जी जाइए ना, वो पड़ोस से सिलेंडर लेकर के आ जाइए। मैं जा रही हूँ, जब तक बहू को देखती हूँ कि क्या काम कर रही है। सॉरी दादी, मेरे से एक गिलास का दूध गिर गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, जा तू दूसरे रूम में जा। दामाद जी देखिए ना, पोछा आपके पीछे पड़ा हुआ है, पोछा लेकर के थोड़ा फर्श को साफ कर दीजिए ना। अरे बस करो माँ, दामाद के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? अरे तुझे क्या हुआ बेटा, तुझे तो मैं बोल नहीं रही हूँ। अरे मान रही हूँ माँ कि दामाद भी बेटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ बिल्कुल बेटे की तरह ही खुला व्यवहार किया जाए। अब शायद तुझे भी समझ में आ रहा है ना कि उसी तरह बेटी और बहू भी एक समान ही होती है, बराबर प्यार दिया जाता है, कि उनके फर्ज और जिम्मेदारियां थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इस बात से तुम्हें भी तो प्रॉब्लम हो रही थी ना। मान रही हूँ कि दामाद भी बेटे के जैसे होते हैं और जरूरत पड़ने पर भी सारा काम कर सकते हैं दामाद जी, लेकिन फिर भी जब तुम्हारे पति को मैं पड़ोसन में जाकर के सिलेंडर उठाने के लिए कहा या फर्श पर गिरा हुआ दूध पोंछने के लिए कहा तो तुम्हें तो बुरा लग गया, लेकिन तुम्हारा भाई तो ये सारा काम हंसते मुस्कुराते हुए कर सकता है, क्योंकि इस घर के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारा भाई को ही बनती है, दामाद जी का नहीं। इसी तरह उस घर के प्रति जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा बनती है, तुम्हारी ननद की नहीं। जैसे यहाँ पर तुम्हारा भाई खुलकर के सारा काम कर सकता है, उसी तरह दामाद जी भी अपने घर पर बिना कुछ हिचके सारे काम आराम से खुल करके कर सकते हैं। उसी तरह शादी के बाद असली घर तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारी ननद का असली घर उसका ससुराल होगा, इसलिए जिसका घर होता है वहाँ के प्रति जिम्मेदारियां भी निभानी ही पड़ती है। माँ मुझे माफ करना, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही थी, जबकि मैंने हमेशा से यही चाहा कि भाभी अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदारियां निभाए। मैं ननद के आड़ में सोचती थी कि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से बच जाऊंगी, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है माँ। वाह, मेरी सास ने तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिए। आखिरकार मैं ही तो माजी से फोन करके सारी बात बताया था और कुछ रास्ता निकालने के लिए बोला था। सुनिए जी, चलिए अपना घर, मुझे भी अपनी ससुराल के प्रति जिम्मेदारियां निभानी है। हाँ को क्यों नहीं,